नमस्कार एवरीवन, आज हम करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है इवेल्युएट आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25 का क्यूब। तो पहले जब भी हमारे पास कुछ आयोटा की पावर 18 हो, चाहे कुछ भी पावर हो, हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियोज़ में कि अगर हमें आयोटा की पावर इवन है तो हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर को 2 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे? क्या मैं कह दूं कि 2 की पावर 9 आयोटा टू द पावर 18 मीन्स व्हाट, 2 टू द पावर 9, तो 2 नहीं में 18, वही बात बनने वाली है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, -1। मैं -1 की पावर 9 कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे 1 बाई आयोटा है, तो 1 बाई आयोटा को पहले जो 25 है ये हमारे पास क्या है, एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर को हम क्या करेंगे, इवन नंबर में और 1 में तोड़ लेंगे। कैसे? क्या मैं इसको कह दूँ कि 24 प्लस में 1, 25 को क्या बन जाएगा, 24 प्लस 1, और ये इसका हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास है क्यूब, इसका हमारे पास है क्यूब। चलो इसके बाद देखते कैसे करेंगे। आयोटा के पावर स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर कितनी हो गई हमारे पास, 9 हो गई, प्लस 1 बाई आयोटा, देखो इसकी पावर कितनी हो गई हमारे पास 24, और क्या मैं कह दूँ कि 1 बाई आयोटा की पावर 1। मैंने जब बेस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड है तो मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी हमारे पास इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या है, ये क्यूब है। देखो अब मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। -1 की पावर 9, अगर माइनस की पावर ओड है तो क्या बन जाएगा मेरे पास, -1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 बाई आयोटा द पावर 25, इट मीन्स क्या मैं कह दूँ कि आयोटा टू पावर 2 की पावर 12। देखो आयोटा द पावर 2 और इसकी पावर 12, क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, इस बच्चा यहाँ पे भी 2 ले लो आप, 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, जब आप इसको 24 को किस में तोड़ोगे आप, देखो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। आयोटा द पावर 24 था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 बाई आयोटा का पावर 2 और इसकी पावर मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 12। ये 2 इंटू 12 मैंने इसके बाद में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मीन्स 2 टू द पावर 12, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। वही बात बनने वाली है, बट हमारे पास यहाँ सोल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 बाई आयोटा और बाद में हमारे पास इसका क्या है, क्यूब है। देखो अब यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, -1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 अपॉन -1। समझ में आ रही मेरी बात? ये 1 है और नीचे हमारे पास क्या है, -1, और इसकी पावर क्या है हमारे पास 12 है, तो 1 बाई आयोटा और इसका हमारे पास क्या है, क्यूब है। तो मैं इसको इस स्टेप में लिख सकता हूँ -1 की पावर 12। देखो -1 की पावर हमारे पास क्या है, इवन है। -1 की पावर हमारे पास क्या है, इवन, 12 इज ए इवन नंबर, तो ये तो बन जाएगा प्लस, बचेगा क्या हमारे पास 1 बाई आयोटा और इसका क्यूब। जब भी नीचे आयोटा होता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग। समझ में आ रही मेरी बात? इसके बाद ऊपर स्टेप कर रहा हूँ मैं। सो देखिए -1 प्लस 1 बाई आयोटा को है तो मैं क्या करूँगा, रैशनलाइजिंग करूँगा, मीन्स ऊपर भी आयोटा से और नीचे भी आयोटा से। ऊपर तो हमारे पास क्यूब चल ही रहा है, वो तो हमें क्यूब खोलना ही पड़ेगा। तो -1 इंटू आयोटा क्या बन गया हमारे पास, आयोटा बन गया, और आयोटा इंटू आयोटा क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, समझना मेरी बात को, ये -1 प्लस माइनस माइनस और ये आयोटा, और ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब बन गया। समझ में आ रही मेरी बात? देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मिससेलेनियस एक्सरसाइज मत छोड़ा करो आप। तो -1 माइनस आयोटा का क्यूब। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन करने का तरीका देखो, ये आपका क्यूब खोलना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस ब्रैकेट के अंदर, इसी ब्रैकेट के अंदर पहले मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, -1 किसका हो गया, +1 हो गया, माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा हो गया, और ये हमारे पास एज इट इज़। अभी मैंने सपोज ये था, मैंने अभी क्यूब बाहर निकाला ही नहीं है, ये क्वेश्चन था, तो माइनस मैंने क्या निकाला, बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, +1, यहाँ पे क्या बच गया, प्लस आयोटा। अब इसका क्यूब का क्यूब रख दो। अब ये एक्चुअली है क्या चीज़, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यही तो है, -1 का क्यूब, तो माइनस आने वाला है भाई, इसका भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो, तो माइनस का क्यूब तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, और अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस आयोटा का क्यूब। मीन्स अब आपको सिर्फ a प्लस बी का क्यूब करना है, बाहर माइनस तो हमारे पास परमानेंट लग गया। चलो देखो अब माइनस ए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ। a प्लस बी का हमारे पास क्यूब क्या होता है, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, दिस इज़ b, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अब आप 1 का क्यूब 1 प्लस b का क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3a की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3 हो गया, इंटू में b मीन्स आयोटा हो गया, a प्लस बी मीन्स 1 प्लस आयोटा हो गया। ये हमने क्यूब खोल दिया। माइनस को मत भूलना। देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की इतनी होती है, तो आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। भाई आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू में आयोटा, तो इट मीन्स वॉट, क्या मैं कह दूँ कि माइनस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 1 से किया तो 3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से किया तो 3 आयोटा स्क्वायर, इट मीन्स -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। देखो आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो -1 इंटू 3 मीन्स -3। सो अब देखते हैं क्या निकल के आता है। देखो 3 आयोटा में से आयोटा गया, 3 आयोटा में से आयोटा गया तो बच गया 2 आयोटा। 1 में से 3, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 है, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2। 1 में से 3 गया माइनस का 2, बट हमारे पास क्या है बाहर, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है बाहर, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये जो प्लस का है इसको मैं आगे लिख देता हूँ, और ये हमारे पास माइनस का बनेगा, तो 2 - 2 आयोटा। माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 बन गया, +2 ही लिखा है, और ये -2 आयोटा। अब मैं यहाँ से क्या कह दूँ कि 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। और जब आप इसको सोल्व करने पे आपका आंसर क्या आ गया, इसको सोल्व करने पे आपके पास ये आंसर आ गया। समझ में आया, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है, देखो कितने सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। सो इसको इवैल्यूएट करने पे ये आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो हम चलते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, और टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। देखिए बोल रहे हैं क्या, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। आप एक चीज़ तो जानते हैं कि Z1 हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस आयोटा y1, जब 1 होगा तो i1 लग जाएगा। और मैंने कहा Z2 भी हमारे पास एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या मैं कह दूँ कि x2 प्लस आयोटा y2, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी Z2 हो गया। प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब आपको Z1 और Z2 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब एक पहले मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो Z1 और Z2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मीन्स वॉट, कि आपको सिंप्लीफाई करना है, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू में x2 प्लस आयोटा y2। तो x1 की पहले x2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर x1 की आयोटा y2 से मल्टीप्लाई होगी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, x1 को x2 से किया तो x1 x2, प्लस x1 को आयोटा y2 से किया तो x1 इंटू आयोटा इंटू y2, प्लस आयोटा y1 की x2 से वैल्यू, तो x2 इंटू आयोटा y1, आयोटा y1 की आयोटा, अब इसकी करेंगे इससे, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। देखो अब इससे क्या निकलेगा, x1 x2 प्लस, देखो यहाँ पे क्या लिख दूँ कि आयोटा बाहर निकाल लेता हूँ, x1 और y2, भाई आयोटा यहाँ लिखा x1 और y2, प्लस सिंपली ऐसे ही यहाँ पे आयोटा x2 y1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ये क्या हो गया y1 y2। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। क्यों, क्योंकि आपसे रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट आपको दिख रहे हैं जिसमें आयोटा नहीं है। आयोटा किस में नहीं है आपके पास, x1 x2 में नहीं है और y1 y2 में नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया। आयोटा दोनों में है, तो हमने आयोटा बाहर निकाला, बचा क्या हमारे पास x1 y2 प्लस x2 y1। अब ये तो हमारे पास क्या निकल के आया, Z1 इंटू Z2। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब आप एक बात खुद समझो, ये पार्ट हमारे पास कौन सा हो गया, ये रियल ही तो है, क्योंकि इसमें हमारे पास आयोटा है ही नहीं। आयोटा मीन्स इमेजनरी के साथ जो भी होगा, ये पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इमेजनरी। बट हमसे पूछा क्या गया है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन सा हुआ, सिर्फ इतना हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना ही तो हुआ। समझ में आ रही मेरी बात, ये हमारे पास निकल कर आ गया x1 x2 माइनस y1 y2।
ये निकल कर, अब देखो इसी से हमारा क्वेश्चन वैसे सोल्व हो चुका है। पता है आपको x1 क्या है? देखो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, और आप जानते हैं क्या कि जो x1 है ये रियल पार्ट है, y1 है ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास एक रियल पार्ट है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। बट ये रियल और इमेजिनरी है z1 के, और ये रियल और इमेजिनरी है z2 के। अब हमें जो प्रूफ करना है, x1 को क्या लिखूंगा मैं? x1 को क्या लिखूंगा? रियल पार्ट ऑफ z1, वही तो हमें लिखना है। तो क्या मैं लिख दूं क्या कि जो x1 है वो रियल पार्ट ऑफ z1 है, रियल पार्ट ऑफ z1 है, और z2 में, अच्छा अगला टर्म कौन सा? x2। x2 क्या हमारे पास? रियल पार्ट है किसका? z2 का, रियल पार्ट है z2 का, माइनस अगला टर्म क्या? y1 y2। y1 वैल्यू क्या है हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट है किसका? z1 का, तो इमेजिनरी पार्ट है z1 का, और y2 हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये ही तो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था। देखो समझ में आ जाएगा। प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया तो 2 मिनट आप रिमाइंड करो, 100% समझ में आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर हम क्या कौन सा स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर ले। नोट्स टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे आपको, जैसे हर चैप्टर के आपको मिल जा रहे हैं। सो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो गया, बोल रहा है कि रिड्यूस कर दो आप 1/1 - 4 आयोटा -2/1 1 प्लस आयोटा, और बोल रहा है साथ में हमारे पास 3 - 4 आयोटा है, और अपॉन में 5 प्लस आयोटा है। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है हमारे पास। ये सिंप्लीफाई करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सोल्व करना है। पहले एलसीएम लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बट थोड़ा ध्यान से करना है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले क्या लेंगे हम? एलसीएम। तो हमने क्या लिया? एलसीएम 1 - 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। जब 1 - 4, देखो इस टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, बचेगा कौन? 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा। बीच में कौन बैठा है? माइनस। जब भी माइनस हो प्लीज़ आप ब्रैकेट जरूर लगा लें, वरना साइन चेंज करने में अगर कुछ भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो 1 प्लस आयोटा, देखो दोबारा सुन लो, अगर 1 प्लस आयोटा को इससे डिवाइड करेंगे पूरे टर्म से, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा कैंसिल आउट, बचेगा कौन? 1 - 4 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया किसको? 1 - 4 आयोटा को। क्लियर है? ये बना ये पार्ट, और इसको तो भैया अभी हम बाद में छेड़ेंगे। 3 - 4 आयोटा इंटू में 5 प्लस आयोटा। ओके जी, चलो अब इस आगे देखते हैं। देखो क्या मैं कह दूँ 1 प्लस आयोटा, चलो मैं अभी देखो 2 × 1 = 2, तो 2 तो 2 हो गया, 2 × 4 = 8 आयोटा, लेकिन अब इसको छोड़ो, 2 × 4 = 8 आयोटा, बट बाहर माइनस का है, और जब बाहर माइनस का था तो माइनस माइनस बन के क्या बन जाएगा हमारे पास? प्लस बन जाएगा। 2 × 4 = 8 आयोटा प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया आयोटा तो आयोटा आ गया, -4 आयोटा को 1 से किया तो -4 आयोटा, और -4 आयोटा को प्लस आयोटा से किया तो हमारे पास क्या आ गया? -4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -4 आयोटा को आयोटा से किया ना, ये हमारे पास निकल के आ गया। ये देखो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, या तो आप इसको अभी क्या कर दीजिए? रैशनलाइजिंग कर दीजिए, तब हो जाएगा, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तब निकल के आएगा। इसको रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो हम सब सारे स्टेप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो देखते हैं। 8 आयोटा प्लस आयोटा कितना बन गया हमारे पास? 9 आयोटा, तो ये 9 आयोटा। 1 - 2 -1 बन गया। देखो क्या मैं कह दूं कि ये -4 आयोटा स्क्वायर बन गया +4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1, तो -1 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4 बन गया, तो +4 एंड 1, तो कितना बन गया हमारे पास? ये 5 बन गया। आयोटा में से 4 आयोटा गया, आयोटा में से 4 आयोटा गया, तो माइनस का 3 आयोटा बच गया, और ये हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और अपॉन में इंटू में 5, अपॉन में 5 प्लस आयोटा। इन दोनों को करो मल्टीप्लिकेशन, बाद में कर देंगे रैशनलाइजिंग, या फिर एक तरीका और है, इसका अलग से रैशनलाइजिंग करो, इसका अलग से रैशनलाइजिंग करो, फिर से मल्टीप्लाई करो, तब भी हो जाएगा। सो आपके पास ऑप्शन है। चलो अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 9 आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर मतलब समझ पा रहे हो? ये हमारे पास कुछ ऐसा पार्ट बन गया, ये हमारे पास कुछ ऐसा पार्ट बन गया, अगर मैं सही से लिखूँ तो
ताकि आपको कोई डाउट रहे ही ना। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 9 आयोटा इंटू 3 तो 9 3 ज़ा 27 आयोटा। 9 आयोटा को इससे किया लेकिन बीच में कौन है माइनस, तो 9 4 ज़ा 36 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। -1 को 3 से किया तो -3, -1 इंटू -4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास हो गया 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 को किया 5 से 25, 5 को किया आयोटा तो प्लस का 5 आयोटा। तो आगे क्या मैं कह दूँ, 5 को आयोटा से किया तो 5 आयोटा, -3 आयोटा को 5 से किया तो 15 आयोटा, -3 आयोटा को आयोटा से किया तो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ भी। 27 आयोटा -36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -3 प्लस 4 आयोटा, और कितना बच गया हमारे पास ये वैल्यू। सो हमारे पास कितना बच गया हमारे पास अभी ये 25, देखो ये 25 है, 5 आयोटा -15 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। ठीक है, चलो अब मैं कर देता हूँ इस तरफ, आपको दिक्कत ना होता कि तो 27 आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 36 हो गया, 36 ये हो गया और -3 हो गया, तो देखो माइनस माइनस प्लस 36 में से 3 गया तो प्लस का 33 बच गया और प्लस का 4 आयोटा बच गया। 25 देखो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3 और 25 नीचे बन गया 28 और 5 आयोटा में से 15 आयोटा गया तो कितना बच गया माइनस का 10 आयोटा। अभी भी हम एक स्टेप और आगे सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा कितना बन गया हमारे पास 27 और 4 31 और ये हमारे पास बनेगा 33 और नीचे 28 माइनस 10 आयोटा। देखो इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया, कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर हमारे पास नीचे आयोटा होता है तो हम एक चीज़ ज़रूर करते हैं, वो है उसका नाम होता है क्या, रैशनलाइजिंग। क्योंकि रैशनलाइजिंग से हमारे पास रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो क्या मैं कह दूं कि अगर आपने रैशनलाइजिंग किया तो 31 आयोटा प्लस 33 28 माइनस 10 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी से ही, बट साइन को चेंज करके मैं कर दूंगा, हो जाएगा। अब हमें फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इन दोनों का, और ये तो हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, समझ में आ रही मेरी बात। ये a का काम करेगा, b का करेगा, ये a और प्लस b का काम करेगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें दोनों नीचे वाले टर्म्स में लग जाएगा फॉर्मूला और ऊपर होगी मल्टीप्लिकेशन। देखो 31 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 31 को 28 से। सो मैं इसको अगर डायरेक्टली करना चाहूँ सो क्या मैं कह दूँ कि 28 का स्क्वायर, देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 28 को 31 से करना है ना, तो 28 इस 31 को क्या लिखूँगा 28 प्लस 3, ठीक है। तो 28 को 28 से करेंगे तो 28 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना होता है हमारे पास 784। अब 28 को 3 से करेंगे और ऐड कर देंगे, तो 28 को 3 से किया तो 84, ठीक है ना। 28 दिया क्योंकि 30 दिया 90, 2 6 कम कर दिया तो 84। तो हमने इसको ऐसे कर दिया 4 4 8 हो गया, 8 8 16 कैरी 1 और ये 868। देखो ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हैं और इजी पड़ेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो। मैं तो ये लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सिर्फ ये और ये लिखता और कुछ लिखता ही नहीं मैं। तो 868 हो गया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और वो भी आयोटा के साथ। 31 को 10 से किया तो 310, लेकिन आयोटा और आयोटा साथ साथ बन गए आयोटा स्क्वायर। 33 को 28 से, देखो अब 33 को 28 से, तो 28 का स्क्वायर मैं लिखूँगा 784 और 5 फालतू है ना, तो 28 को 5 से करूँगा। 28 को 5 से मतलब, लेकिन समझा रहा हूँ मैं, इसको मान लूँगा 30 को किया 5 से तो 150, 2 कम था ना, 2 5 10 कम कर दो 140, तो 4 8 4 12 हासिल पाई 1 8 और 1 9 924। तो इसको हमने इससे किया तो 924 और जब 33 को 10 से किया तो 330 आयोटा अपोन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 28 का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 10 आयोटा, इसका स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका सिंप्लीफिकेशन करना। अब 310 आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस, तो इसको क्या लिख दूंगा माइनस 310, और प्लस का कितना है हमारे पास 924, तो मीन्स 924 में से 310 माइनस कर दो तो 4 में 0 हो गया 0, सॉरी 4, 2 में से बन गया 1, 9 में से 3 गया 6, मीन्स 614, 868 आयोटा प्लस 330 आयोटा। तो आपको इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 8, 6 और 3 9, 8 और 3 11, ठीक है, 8, 6, 3 9, 8 और 3 11। तो क्या मैं कह दूँ कि प्लस का 1198 आयोटा हो गया। 28 का स्क्वायर मीन्स 784 माइनस 10 इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स 100 आयोटा स्क्वायर। भाई 10 का स्क्वायर 100 हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर कितनी वैल्यू होगी माइनस का 100, तो माइनस 100 इंटू माइनस, क्या मैं कह दूँ कि प्लस का 100 हो गया। बिल्कुल सही। और आपके पास यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही 614 प्लस 1198 आयोटा, 784 प्लस 100 मीन्स वॉट 884। ये आपके पास सॉल्यूशन निकल के आया है। अब आपको ध्यान का देना होगा, क्या इसमें से कुछ कॉमन चीज़ें निकल रही हैं, और अगर निकल रही हैं तो क्या निकल रही हैं। आप धीरे धीरे करके क्या करेंगे, अब कैंसिल आउट करेंगे। देखो कैंसिल आउट आप 2 कॉमन निकालो, आपको ये तो पता ही होगा कि चार की टेबल में कौन कौन से पेयर्स बनते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इट मीन्स वॉट कि आपका वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए अब कैसे सोल्व करेंगे। आप एक काम की 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकाला, कितना बन गया 2 3 6 0 7 प्लस 2 किया तो 2 5 है ना, 2 5 10 1 9 तो 18 बन गया, 1 8 तो हमारे पास ये बन गया। और नीचे कितना आ गया हमारे पास 2 4 2 2 तो 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाई 442। समझ में आ रही मेरी बात। ये आपके पास देखो क्वेश्चन करने का तरीका है। आपको सिंप्लीफाई 2-3 बातें याद रखनी है कि नीचे आयोटा आपको नहीं रखना है, बाकी सब देखा जाएगा। सो अब हम करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ क्या थी इसमें हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थी। ठीक है, सो नोट डाउन द क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को मिस ना करें, क्वेश्चन को ना ही छोड़ें, बेटर रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास जो मेन पर्पज़ है ना वो पहले ये देखना होता है कि प्रूफ करना क्या है। समझ में आ रही मेरी बात। आपके पास गिवन क्या है, x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा मैं इसका स्क्वायर खोल दूँ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, ये रफली वर्क एक्चुअली। इसका स्क्वायर खोल देता हूँ ताकि उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे यहाँ से क्या क्या चाहिए। जो मुझे चाहिए मैं यहाँ से निकालता रहूँगा और वैल्यू डालता रहूँगा, क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स वॉट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। तो इट मीन्स वॉट, आपके पास स्क्वायर खोला बट इससे आपके क्वेश्चन नहीं सोल्व होने वाला। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें एक ट्रिक और पता है क्या, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9-10 में, कि अगर मुझे सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं इसे, हम क्या करते थे कि आपको ये चीज़ पता है ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो इसको स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर मैं इसमें प्लस 4ab कर दूँ, क्या कर दूँ, प्लस का 4ab कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात। देखो इसको सोल्व करो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस क्योंकि बड़ा 4 है ना, तो 2ab, तो हमें यही चीज़ मिलने वाली है। तो आपको ये पैटर्न पता है, इट मीन्स वॉट, ये a और b क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो मैं क्वेश्चन पैटर्न समझा रहा हूँ उल्टे तरीके से, क्योंकि आपको ऐसे करना पड़ेगा। मुझे चाहिए क्या, मैं उस तरीके से चीज़ें निकालता रहूँगा। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है ये, और ये क्या है स्क्वायर। मुझे ये चीज़ निकालनी थी, तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, a इंटू बी मीन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ ये कैसे पता चलेगा, देखो
एक्स माइनस आयोटा वाई था, जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो मेरे पास ये निकल के आएगा, मेरे दिमाग में ये आ गया। जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे इसका स्क्वायर करते ही ये चीज़ बन के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो करते हैं। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि मुझे रूट हटाना था, मुझे रूट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायरिंग। क्या कर दूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x माइनस आयोटा वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारे पास जो रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, अब नीचे आयोटा दिख रहा है, जैसे नीचे आयोटा दिखा तो हम क्या कर देंगे, रैशनलाइजिंग। तो कर दो रैशनलाइजिंग। सो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग तो हमें करना ही पड़ेगा, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा पहले। x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a इंटू में b, तो 2 इंटू में x इंटू में आयोटा y इज इक्वल्स टू इसका रैशनलाइजिंग। तो a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाई करना होगा किससे, c प्लस आयोटा d अपॉन में c प्लस आयोटा d, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अभी तो क्वेश्चन करके आए हो। तो एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, देखो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आयोटा का स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, -2 आयोटा हो गया और x इंटू में y हो गया इज इक्वल्स टू, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होने वाली, तो कर दो। a की मल्टीप्लिकेशन c से किया तो ac, a की मल्टीप्लिकेशन id से किया तो a, आयोटा का कर देता हूँ d, माइनस आयोटा b को c से किया तो माइनस आयोटा bc, और माइनस आयोटा b को आयोटा d से कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर b इंटू डी बी डी। क्लियर है? अब ये तो a माइनस बी और a प्लस बी बन गया ये पोर्शन, तो इसमें क्या लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। देखो क्यों किया, समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास यहाँ से निकल के आ रहा है। अब आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा, एक चीज़ पढ़ी है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आयोटा के साथ कौन बैठा हुआ है, 2xy, 2xy इज इक्वल, देखो यहाँ पे रियल पार्ट कौन कौन सा, मीन्स जिसके साथ इमेजनरी पार्ट नहीं है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो रियल पार्ट हो गया। तो AC और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन जाएगा, AC प्लस BD। अब कौन बचा, ये बचे, तो आयोटा AD, तो प्लस में आयोटा AD और माइनस का आयोटा BC बचा, डिवाइडेड बाई C स्क्वायर बचा। इसको देखो स्क्वायर खोल देते हैं, आयोटा इंटू डी का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। समझ पा रहे हो? आयोटा इंटू डी का होल स्क्वायर अगर करना है तो आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू में डी स्क्वायर, तो माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है, तो माइनस डी स्क्वायर इंटू माइनस, तो क्या मैं कह दूँ कि प्लस का डी स्क्वायर हो गया। देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो हमारे पास कुछ कुछ आ चुका है, बाकी चीज़ें मिलानी है। अब मेरी बात सुनना, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, रियल, और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, इमेजनरी। तो हम कंपेयर कर देंगे। देखो पहले एक स्टेप मैं और कर देता हूँ आपके लिए। क्या मैं कह दूँ कि आयोटा इंटू में 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई, AC प्लस BD, नीचे कौन बैठा हुआ है, C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मैंने एज इट इज़ लिखा, क्यों अभी समझ में आएगा। आयोटा यहाँ पर भी, आयोटा यहाँ पर भी मैंने बाहर निकाला और यहाँ पे बच गया AD माइनस BC अपॉन में C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी आ जाएगा। एलसीएम लोगों तो वही स्टेप पढ़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके इतने तो आई थिंक। इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। जैसे मैं कहूँ 2 + 3/5, तो 2/5 + 3/5 है ना, ऐसे ही है। अब ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, AC प्लस BD C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इमेजनरी पार्ट कौन सा, इमेजनरी पार्ट हमारे पास माइनस का 2xy है, तो माइनस का 2xy की वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरा AD माइनस BC अपॉन में C स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ये पता है,
ये पता है और हमें ये पता है, दिस वन। सो मैं आपके पास एक इक्वेशन रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोबारा से। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? ये क्यों लिखा मैंने, ये रीज़न पता होना चाहिए आपको। तो क्या मैं अब ये चीज़ डायरेक्ट मेरे पास ये चीज़ निकलेगी कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स आप इसका स्क्वायर कर दो, ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का कंप्लीट का स्क्वायर कर दो, ठीक है। प्लस देखो ये कैसे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा? अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये तो मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तभी तो, मीन्स ए डी माइनस बी सी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर कर दोगे तो हमें ये मिल जाएगा। अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, देखो मिससेलेनियस में हमेशा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब क्या करना आपको? सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयरिंग खोलना है। स्क्वेयरिंग खोलो और मजे लो। तो ए प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो हम खोलेंगे इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। नीचे वाले को स्क्वायर नहीं खोलना है, समझो। ए सी का स्क्वायर मीन्स प्लस बी डी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए सी इंटू बी डी, तो ए सी इंटू में बी डी डिवाइडेड बाई क्या है मेरे पास? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर होगा तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर तो मैंने खोल दिया, नीचे हमारे पास स्क्वायर ये हो गया। प्लस प्लस इतने स्पेस में क्या आ जाएगा? लाना पड़ेगा, तो प्लस ये क्या हो गया? ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो बीच में माइनस है तो इट मीन्स व्हाट? माइनस का 2ADBC, तो 2ADBC डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। ये बन के आ रहा है मेरे पास इस इक्वेशंस की हेल्प से, दिस वन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। 2ACBD मतलब कि ABCD हो गया, 2ABCD हो गया, तो ये हमारे पास कट जाएगा। कब? जब मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, अगर नहीं ले सकते तो पता है आपको चीज़ें, आप इतने तो मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे कि अगर आपने एलसीएम लिया, देखो ये भी सेम तो पूरा आ जाएगा। बचा कौन कौन? ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये तो कट गया। बचा कौन? ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पे कौन बचा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपके पास क्या बनने वाला है? फैक्टर बनने वाला है। ऑब्वियस मुझे दिख रहा है कि फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कटने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें नीचे सिर्फ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए था, बट यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है, तो फैक्टर लो कर दो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर में से मुझे लेकिन इस तरीके से चीज़ें कॉमन लेनी है ताकि आपके पास कमेंट बने। देखो समझो मेरी बात को, मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और यहाँ पे जो ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, क्या मैं कह दूँ इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो? जब मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया? यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया? डी स्क्वायर। अब मैं क्या कह दूँ? बी स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा? सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा? डी स्क्वायर, तो ये बच गया। नीचे तो हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर था ही, और आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन हमारे पास सोल्व होता हुआ आ रहा है। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकाल दो यहाँ से, और बचेगा क्या हमारे पास? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और नीचे तो हमारे पास भैया क्या है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रही है? कट गया, ये तो कट गया, गुजर गया, मर गया, पिट गया। बचा कौन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कौन बचा हमारे पास? नीचे बचा, देखो स्क्वायर था, एक कटा है ना, एक तो बच गया, नीचे एक और बच गया, कौन सा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास सॉल्यूशन था पूरे क्वेश्चन का। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं लगना। थोड़ा बहुत आयोटा का चीज़ें पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए सीरियसली, और कुछ नहीं चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।